आप सभी को मेरी नमस्ते। मेरा नाम है अजय और मैं एक योगा टीचर हूं और आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज के बारे में। आज पूरी दुनिया में डायबिटीज के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और उनमें से एक चौथाई मरीज भारत में है। भारत में डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे डायबिटीज के कारण के बारे में कि उसके क्या कारण है, क्यों, किस वजह से डायबिटीज हमारे भारत में तेजी से बढ़ रहा है। और दूसरी हम बात करेंगे उसके लक्षण के बारे में कि डायबिटीज के क्या लक्षण है, डायबिटीज के किन लक्षणों के आधार पर हम ये जान सकते हैं कि हमें डायबिटीज है। और तीसरी मैं आपसे बात करूंगा डायबिटीज के निदान के बारे में, उपचार के बारे में कि कैसे हम मधुमेह को, कैसे हम डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं योग के आसनों के द्वारा। और कुछ मैं आयुर्वेद के आपको टिप्स बताऊंगा कि जिनका आप सेवन करके डायबिटीज की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम सबसे पहले लक्षणों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से लक्षण हैं जिनसे हम डायबिटीज के बारे में जान सकते हैं कि हमें डायबिटीज है या किसी दूसरे व्यक्ति को डायबिटीज है। तो उसको भूख बहुत लगती है, बार बार उसको भूख लगती रहती है और उसको प्यास भी बहुत लगती है, कमजोरी उसको महसूस देती है। इसके अलावा आंखों में धुंधलापन आ जाता है और कोई घाव हो जाए तो ठीक होना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा उसका वजन निरंतर कम होता रहता है और ऊर्जा की कमी रहती है, पूरा दिन शरीर गिरा गिरा सा रहता है। तो ये कुछ डायबिटीज के लक्षण है। इसके अलावा उसके बाथरूम में जो है चींटियां आने लगती है, जिससे हम डायबिटीज का डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसके बाद अगर ये लक्षण आपको महसूस देते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएं और अपना डायबिटीज जरूर चेक करवाएं। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि हमारी अस्त व्यस्त दिनचर्या, अस्त व्यस्त खान पान, हम खान पीन का हमारा सही समय नहीं होता है, हम गलत समय पर खाना खाते हैं, बाहर की चीजें ज्यादा खाते हैं और एक्सरसाइज हम नहीं करते। इसके कारण हमारे शरीर में धीरे धीरे मोटापा बढ़ने लगता है और हमारे शरीर में धीरे धीरे डायबिटीज आ जाता है। हमारा पैंक्रियाज कम काम करने लगता है, तो इसके कारण हम डायबिटीज से पीड़ित होने लगते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं, हम रात में देर तक जागते हैं, सुबह लेट तक सोते हैं। तो और भी बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण डायबिटीज होता है। एक कारण और भी है कि हम मीठे का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, हम चीनी का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं। अगर आप चीनी का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं तो आप सावधान हो जाइए। चीनी एक सफेद जहर होता है, तो चीनी का कम से कम सेवन करें। इसकी जगह आप गुड़ और शक्कर का सेवन कर सकते हैं, या प्राकृतिक जो मीठा होता है जैसे खजूर में होता है, शहद में होता है, तो उनका आप सेवन कर सकते हैं। तो चीनी का ज्यादा सेवन करना भी डायबिटीज को बुलावा देना है। इसके अलावा एक कारण अनुवांशिक भी हो सकता है। यदि आपके घर में पुराने टाइम में आपके दादाजी को, आपके पिताजी को, आपकी माताजी को किसी को डायबिटीज रहा है तो आपके ऊपर भी इसका खतरा बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं निदान के बारे में, उपचार के बारे में। तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या को अच्छा करें, सही समय पर उठें, सही समय पर सोएं, प्रकृति के साथ चलें। जब प्रकृति में सब उठ जाते हैं, सूरज आ जाता है, तो आप भी उठ जाइए, और जब सब सो जाते हैं तो आप भी सो जाइए। तो प्रकृति के हिसाब से चलें। अगर आप प्रकृति के हिसाब से चलेंगे तो आपका शरीर बिल्कुल फिट रहेगा, आपको कोई रोग नहीं होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। और इसके अलावा अपने जीवन में एक्सरसाइज जरूर लाएं। एक्सरसाइज प्रतिदिन किया करें, भले ही आप योगाभ्यास करें, भ्रमण करें, स्विमिंग करें, जिम जाएं, कुछ भी करें, एक्सरसाइज जरूर करें। अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपको डायबिटीज छोड़िए और भी कोई बीमारी नहीं आएगी। तो एक्सरसाइज का प्रतिदिन अभ्यास करें। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है, अपने खाने पीने को अच्छा करें। कोशिश करें प्राकृतिक चीजें खाएं, जो ईश्वर ने बनाई हैं उनका सेवन ज्यादा मात्रा में करें। फल फ्रूट का सेवन करें, सब्जियों का सेवन करें। जो जो चीजें ईश्वर ने बनाई हैं उनका सेवन ज्यादा करें, जो चीजें इंसान ने बनाई हैं उसका सेवन कम से कम करें। रात को कोशिश करें जल्दी सोएं और खाने के बाद थोड़ा सा घूम कर जरूर आए, भ्रमण जरूर करें, सैर करें। अब मैं आपको बताऊंगा योगाभ्यास के बारे में। हम कौन कौन से आसन हैं जिनका अभ्यास हम करें जिससे हम डायबिटीज अगर हमें हो गया है तो उसको बहुत हद तक हम ठीक कर सकते हैं, और अगर नहीं हुआ तो हम डायबिटीज से बचे रह सकते हैं। तो कौन कौन से आसन हैं जिनका हम अभ्यास करें, मैं दिखाऊंगा आपको कि हम कौन कौन से आसनों का अभ्यास करते हैं। उत्तान पादासन का हम अभ्यास करें। दोनों पांव थाइज के पास में रखें, लेग्स सीधे रखें। दोनों पांव आप हिप्स के नीचे भी रख सकते हैं। दोनों पांव को आप हिप्स के नीचे रखें। श्वास भरते हुए दोनों लेग को उठाएं, 30 डिग्री होल्ड करें, थोड़ी देर तक इसी अवस्था में रुके रहें और धीरे धीरे वापस आ जाएं। उत्तान पादासन बहुत अच्छा आसन होता है, हमारे
जो पेट की समस्याएं उनको दूर करने के लिए, और डायबिटीज के रोगियों पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और जिनका पेट बढ़ा हुआ है, गैस बहुत बनती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा आसन होता है। एक बार फिर करेंगे इसी आसन का अभ्यास। सांस भरते हुए दोनों लेग को ऊपर उठाएंगे, 30 डिग्री होल्ड करेंगे। धीरे धीरे सांस निकालते हुए वापस आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। दूसरा आसन है जिसका हमें अभ्यास करना है, पवन मुक्त आसन। दोनों लेग्स को बैंड करेंगे और दोनों नीज को अपनी तरफ लेके आएंगे, फिंगर स्लोप बनाएंगे और फिंगर स्लोप बना करके अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे। सांस निकालते हुए दोनों नीज को अपनी तरफ लेके आएंगे, अपनी तरफ पुश करेंगे। यदि आपको गर्दन दर्द नहीं रहता है तो गर्दन को ऊपर उठाएंगे, और यदि गर्दन दर्द रहता है तो गर्दन को नीचे रखेंगे। पैर के पंजे बाहर की तरफ रखें, थोड़ी देर तक इसी अवस्था में रुके रहेंगे और धीरे धीरे वापिस आ जाएं। लेग को सीधा कर दें। पवन मुक्त आसन, इसका भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है हमारे पेट के ऊपर। अगला आसन हम करेंगे साइकिलिंग। दोनों लेग्स को हम बैंड करेंगे, दोनों लेग्स को मोड़ लीजिए, दोनों हाथ साइड में रहेंगे और साइकिलिंग चलाएंगे। जैसे हम साइकिलिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, उसी प्रकार अपने पैरों को चलाना है। 10-15 काउंट तक आगे की तरफ चलाएंगे। पूरा पैर को सीधा करने का हम प्रयास करेंगे और धीरे धीरे रिवर्स करेंगे। फिफ्टीन 20 टाइम्स इस आसन का अभ्यास आपने करना है। आप दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। यदि आपको कमर दर्द रहता है तो दोनों पैरों से ना करें, और यदि कमर दर्द नहीं रहता है तो दोनों पैरों से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। पैरों को टुगेदर करके पैरों को आगे की तरफ चलाएं और फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ चलाएं। 10 टाइम्स फॉरवर्ड करें और 10 टाइम्स रिवर्स करें। रिलैक्स, दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए। अब एक और आसन का अभ्यास हम करेंगे, भुजंगासन। दोनों कान से अपने चेस्ट के पास रखने हैं, पैर के पंजे बाहर की तरफ रहेंगे, पैर मिले हुए आपस में रहेंगे। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाना है, फिर चेस्ट को ऊपर उठाना है और फिर धीरे धीरे हाथों को थोड़ा सा बैंड करके रखेंगे, गर्दन ऊपर की तरफ रखेंगे। थोड़ी देर तक श्वास को रोक कर रखिए, थोड़ी देर तक इसी अवस्था में रुके रहिए और फिर धीरे धीरे वापस आ जाइए। रिलैक्स करें, थोड़ी देर तक इसी अवस्था में बैठ जाएंगे। हर आसन का अभ्यास हम 2 या 3 बार अवश्य करें। इसके अलावा एक और आसन है, बहुत अच्छा आसन है, डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करता है, मंडूक आसन। मंडूक आसन आपने कैसे करना है, दोनों पैरों को मिलाकर रखना है, फिस्ट बनाएंगे और फिस्ट बना करके थंब इनसाइड रखेंगे। नाभि के दोनों तरफ आपने इसको रखना है, नाभि के दोनों तरफ आपने रखेंगे। सांस निकालते हुए आगे की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ देखें, एल्बो को थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश करें। थोड़ी देर तक इसी अवस्था में रुके रहेंगे और धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आ जाएं। एक और आसन का हम अभ्यास करेंगे, अर्धमत्स्येंद्र आसन। अर्धमत्स्येंद्र आसन आपने कैसे करना है, दोनों पैरों को सीधा फैला दें, हाथों को पीछे की तरफ रखें, दोनों पैरों को मोड़ लें, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रहेगा। अब आपने राइट लेग को नीचे की तरफ रखना है, ध्यान रखें, राइट लेग को नीचे की तरफ रखना है और लेफ्ट फीट को क्रॉस करना है, घुटने के दूसरी तरफ ले जाना है। अब सांस भरते हुए आपने राइट हैंड को ही ऊपर उठाना है और राइट एल्बो को लेफ्ट घुटने के ऊपर रखेंगे। जो आपका घुटना ऊपर की तरफ है उसके अपोजिट वाला हैंड रहेगा। एल्बो को रखिए और धीरे धीरे अपने नीचे से लेफ्ट फीट को पकड़ने का प्रयास करेंगे। लेफ्ट फीट को, राइट हैंड रहेगा और लेफ्ट फीट को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं पकड़ सकते तो ऐसे ही हाथ को रखें और दूसरा हाथ पीछे की तरफ चला जाएगा, गर्दन आपकी लेफ्ट साइड पीछे। थोड़ी देर तक इसी अवस्था में रुके रहें, ब्रेथ आपकी नॉर्मल रहे और धीरे धीरे फिर वापस आ जाना है। हाथ वापस ले आएंगे। अब इसी आसन को हम दूसरे पैर से भी करेंगे। अब हमने लेफ्ट लेग को नीचे रखना है और राइट फीट को क्रॉस करना है लेफ्ट घुटने के। सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे और एल्बो को राइट घुटने के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट एल्बो को राइट घुटने के ऊपर रखेंगे और राइट पैर को पकड़ने का प्रयास करेंगे।
राइट हैंड आपका पीछे की तरफ चला जाएगा और गर्दन भी आपकी राइट साइड रहेगी। थोड़ी देर तक इसी अवस्था में रुके रहेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दोनों लेग को सीधा कर लें, दोनों पैरों को सीधा करेंगे, शेक करेंगे लेग्स को। आसनों के अभ्यास के साथ साथ अपने प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना है। प्राणायाम का प्रभाव आसनों से बहुत ज्यादा हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। आप देखिए, आप खाने के बिना रह सकते हैं, आप पानी के बिना कुछ समय तक रह सकते हैं, लेकिन आप श्वास के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते। तो श्वास हमारे शरीर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्राणायाम हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें। तो कौन कौन से प्राणायाम हम कर सकते हैं? आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं, इसके बाद आप अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अग्निसार क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। अग्निसार क्रिया आपने कैसे करनी है? बहुत अच्छी क्रिया होती है। श्वास को आपने बाहर निकाल देना है, बाहर रोक के रखना है, और बाहर रोक करके रख के पेट को आगे पीछे करना है। जब तक आपका श्वास रुका रहेगा तब तक आपने इस क्रिया का अभ्यास करना है, अग्निसार क्रिया। आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं अग्निसार क्रिया। पूरा श्वास आपने बाहर निकालना है। एक बार फिर सुनिए, पूरा श्वास बाहर निकाल करके बाहर रोक के रख लीजिए और पेट को आगे पीछे करिए। पेट को आगे पीछे करना है आपने। जैसे अग्नि जब मंद पड़ जाती है तो उसको हम हवा कर करके अग्नि को जलाते हैं, उसी प्रकार जब पेट की अग्नि मंद पड़ जाती है, समान प्राण कम काम करना शुरू कर देता है, तो उसको हम जागृत करने के लिए, अच्छा करने के लिए अग्निसार क्रिया का अभ्यास करते हैं। तो अग्निसार क्रिया बहुत अच्छी क्रिया होती है हमारी पेट के लिए। तो इन प्राणायाम का भी अभ्यास करें। इसके अलावा भ्रामरी का भी आप अभ्यास कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम भी अवश्य करें। तो ये कुछ प्राणायाम और आसनों के बारे में मैंने आपको बताया। तो इनका अभ्यास आप अवश्य करें अगर आप डायबिटीज से बचना चाहते हैं या डायबिटीज को ठीक करना चाहते हैं। योग के साथ साथ आप आयुर्वेद को भी अपनाएं। अगर योग के साथ साथ आप आयुर्वेद को अपनाते हैं तो बीमारी को आप बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं। आयुर्वेद का अर्थ होता है जो आयु को बढ़ाने वाला होता है, उसको आयुर्वेद कहा जाता है। तो आयुर्वेद को भी अपनाएं। जामुन की गुठली का चूर्ण बना सकते हैं, और गुठली के चूर्ण को, जामुन की जो गुठली का चूर्ण होता है उसका सेवन आप कर सकते हैं, और उसका प्रतिदिन आप सेवन करें। 1-1 चम्मच सुबह शाम लें, या एक टाइम आप ले सकते हैं। तो इससे डायबिटीज की समस्या को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप बेल के पत्ते, बेल पत्र जो होते हैं, बेल के पत्ते जो होते हैं, उनका आप सेवन करें। आप प्रतिदिन 4-5 पत्तों का आप सेवन करें मॉर्निंग में खाली पेट, तो इससे भी डायबिटीज कंट्रोल रहता है। इसके अलावा आप भ्रमण करें, प्रतिदिन घूमने का अभ्यास करें, एक्सरसाइज प्रतिदिन करें, और अंकुरित अनाज का सेवन करें। इसके अलावा मोटा अनाज आप सेवन कर सकते हैं, मिलेट्स का आप सेवन कर सकते हैं। आप गेहूं को छोड़ दीजिए। अगर आपको डायबिटीज रहता है तो गेहूं को आप छोड़ दीजिए, मिश्रित अनाज खाइए, मिक्स अनाज का सेवन करें। इससे डायबिटीज बहुत हद तक आपकी कंट्रोल हो जाएगा। और मीठे का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। कुछ दिनों के लिए तो चीनी बिल्कुल ही बंद कर दें। आयुर्वेद में एक वटी आती है, मधुनाशिनी वटी होती है। आप पतंजलि की भी ले सकते हैं, किसी और कंपनी की भी ले सकते हैं। तो मधुनाशिनी जो वटी होती है उसका आप सेवन कर सकते हैं। तो इन चीजों को अगर आप अपनाएंगे जीवन में तो आप हमेशा डायबिटीज से बचे रहेंगे, और दूसरों को भी प्रेरणा देंगे कि वो भी कैसे डायबिटीज की समस्या से बच सकते हैं। देखिए, अगर हम योग और आयुर्वेद को अपने जीवन में अच्छे तरीके से अपनाते हैं, अपनी दिनचर्या को अच्छा करते हैं, प्रकृति के साथ चलते हैं, तो हम कभी भी बीमार नहीं होते। आप देखिए, जो जानवर जंगल में रहते हैं उनको कौन देखने जाता है, उनका कौन डॉक्टर होता है, और वो बहुत ही कम चांस ऐसा होता है जब बीमार होते हैं, लेकिन वो हमेशा प्रकृति के साथ चलते हैं। भूख लगती है तो आप खाइए, भूख नहीं लगती है तो मत खाइए। प्यास लगती है तो पानी पिए, प्यास नहीं लगती है तो पानी ना पिए। प्रकृति के साथ चलें। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद, थैंक यू।